हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कुछ लोगों की डिमांड थी कि जनरल स्टडीज सेक्शंस के क्वेश्चन कम डाले जा रहे हैं, स्पेशली करंट अफेयर्स के। तो हम यहाँ पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेके आए हैं जो नवंबर दिसंबर की करंट अफेयर को कंपाइल करते हैं। टॉप 12 क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। जो क्वेश्चन मुझे लगता है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वही इसमें शामिल किए गए। पहला क्वेश्चन है, आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन हैं सौरभ गांगुली, अनिल कुंबले, महेंद्र सिंह धोनी, राहुल द्रविड़। करेक्ट ऑप्शन है सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली बीसीसीआई के चेयरमैन भी हैं। अगर बीसीसीआई के सचिव की बात की जाए तो बीसीसीआई के सचिव इस समय जय शाह हैं, जो कि अमित शाह के बेटे हैं। जय शाह हैं जो कि अमित शाह के बेटे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में इनमें से किस भारतीय को इंटरपोल की कार्यकारी समिति में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? ऑप्शंस हैं राकेश अस्थाना, आलोक वर्मा, प्रवीण सिन्हा, आर के राघवन। करेक्ट ऑप्शन है प्रवीण सिन्हा। प्रवीण सिन्हा सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर हैं। इंटरपोल की कार्यकारी समिति में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में चुनाव हुआ था, जिसमें चाइना, सिंगापुर और 2 कंट्रीज और शामिल हुई थी। उसमें भारत ने विजय प्राप्त की थी। सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर प्रवीण सिन्हा को एशिया के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। ये भी खबर नवंबर दिसंबर की है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बनाया जाएगा? ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए है। ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए। अगला प्रश्न है, चक्रवात जवाद का नाम किस देश ने दिया है? चक्रवात जवाद जो था आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। ये दिसंबर की बात है। जवाद का नाम दिया है सऊदी अरब ने। एक्चुअली में इसके नाम पर भी प्रोनाउंसिएशन भी बहस छिड़ी थी। जोवाद शब्द जो है ये अरेबिक वर्ड है, उससे जवाद का नाम चक्रवात यानी साइक्लोन जवाद चर्चा में आया था। इसने सबसे ज़्यादा बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया था। इसका नाम दिया है सऊदी अरबिया ने। तो करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सोलोमन आइलैंड किस महासागर में स्थित है? ऑप्शंस हैं अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। अगर आप गूगल मैप पे जाएंगे सोलोमन आइलैंड को देखेंगे तो सोलोमन आइलैंड जिस जगह है उसके इधर नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है, इधर साउथ पैसिफिक ओशियन है। इसमें नॉर्थ साउथ ऑप्शन में दिया नहीं है, नहीं तो ये तो बीच में एक तरीके से पड़ता है। वैसे टेक्निकली साउथ में मानूंगा मैं। और यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं है कि उत्तर प्रशांत महासागर या दक्षिण प्रशांत महासागर, तो इसमें सिर्फ प्रशांत महासागर दिया है जो कि पैसिफिक ओशियन की हिंदी ही होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट हो जाएगा। सोलोमन आइलैंड इज सिचुएटेड ऑन पैसिफिक ओशियन। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे पराग अग्रवाल निम्नलिखित में से किसके सीईओ बनाए गए? वैसे तो सबको पता है ट्विटर के सीईओ बनाए गए, लेकिन एग्जाम टाइम पे पता नहीं क्या हो जाए, इसलिए रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन हमने इंक्लूड कर दिया था। तो ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को बनाया गया है, जो कि इंडियन मूल के हैं। और इसका करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल गेटवे प्रोजेक्ट किसकी पहल है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 110% इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पूछ ही लिया जाएगा। यूरोपीय संघ, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड बैंक, भारत एवं रूस, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनता है। यूरोपीय संघ जो है उसको यूरोपीय यूनियन कहते हैं। यूरोपीय यूनियन ने ग्लोबल गेटवे प्रोजेक्ट लॉन्च किया। ये एक्चुअली में चाइना की जो बेल्ट रोड प्रोजेक्ट है उसके इसके काउंटर में लॉन्च किया है। चाइना को उसने इसमें शामिल भी नहीं किया यूरोपीय यूनियन ने। और जो ग्लोबल गेटवे प्रोजेक्ट है ये लगभग 300 बिलियन यूरो इसमें फंडिंग होगी, और जो फंडिंग खुद अरेंज करेगा यूरोपियन यूनियन। और इसके सारे यूरोपीय यूनियन B3W का मतलब है बिल्ड बैक बेटर इन द वर्ल्ड। ये एक इनिशिएटिव है जो कि G7 द्वारा लॉन्च किया गया था, उसको भी बैक करेगा ग्लोबल गेटवे प्रोजेक्ट। तो एक तरीके से आप ब्रांच मान सकते हैं B3W की। तो B3W भी इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग बैक बेटर फॉर वर्ल्ड। और इस इनिशिएटिव को G7 कंट्रीज ने लॉन्च किया था। ग्लोबल गेटवे प्रोजेक्ट यूरोपियन संघ की ही एक पहल है। अगला प्रश्न है, G20 ट्रायोका में कौन सा देश शामिल नहीं है? ट्रायोका का अर्थ ही यहाँ पे 3 देश शामिल हैं, सिर्फ भारत, इंडोनेशिया और इटली। तो शामिल कौन नहीं है? फ्रांस इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन फ्रांस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम सीबीआईसी के नए चेयरमैन कौन है? ऑप्शन है विवेक जौहरी, नरेश अग्रवाल, अजीत कुमार, शुभम चतुर्वेदी। विवेक जौहरी को सीबीआईसी के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द्वीपीय देश बारबुडोसा कहाँ स्थित है? द्वीपीय देश बारबुडोसा कहाँ स्थित है? तो ये कैरिबियन सी में स्थित है। ये कैरिबियन सी में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि मतलब बारबुडोसा की कैपिटल क्या है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बारबुडोसा की कैपिटल क्या है। आयुर्वेद पर्व 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? आयुर्वेद पर्व 2021 का आयोजन पहले केरला में होना था, बट
चूँकि कोविड आ गया तो वो बाद में फिर नई दिल्ली में आयोजन किया गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आयुर्वेद से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक तो ये पूछा जा सकता है कि नेशनल आयुर्वेद डे कब मनाया गया। 2021 में 2 नवंबर को मनाया गया। 2021 में 2 नवंबर को मनाया गया। ये पूछा जा सकता है कि आयुर्वेद दिवस की थीम क्या थी। तो आयुर्वेद दिवस की थीम थी आयुर्वेदा फॉर पोषण। आयुर्वेदा फॉर पोषण, आयुर्वेदा फॉर पोषण, ये इसकी थीम थी। और क्या पूछा जा सकता है, और पूछा जा सकता है आपसे कि ये जो आयुर्वेद पर्व 2021 नई दिल्ली में वर्चुअली आयोजित हुआ था, इसको आयोजन किसने किया था। सेंटर ऑफ इनोवेशन इन साइंस एंड सोशल एक्शन। सेंटर ऑफ इनोवेशन ऐसे भी आ सकता है, शीशा, इसको शीशा बोलते हैं। सेंटर ऑफ इनोवेशन इन साइंस एंड सोशल एक्शन। तो आयुर्वेद पर्व से रिलेटेड ये हो गया। इसके अलावा जो 2021 में ये आयुर्वेद पर्व मनाया गया है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आयुर्वेद डे, आयुर्वेद पर्व 2021 की थीम क्या थी। तो उसकी थीम हम आपको बता दे रहे हैं, स्ट्रेंथनिंग होस्ट डिफेंस सिस्टम। होस्ट डिफेंस सिस्टम। उसके बाद आयुर्वेद ए पोटेंशियल प्रॉमिस, या तो याद रखिए स्ट्रेंथनिंग होस्ट डिफेंस सिस्टम, और उसके बाद आयुर्वेद ए पोटेंशियल प्रॉमिस। तो ये आयुर्वेद पर्व 2021 की पर्टिकुलर थीम थी। पुष्कर पर्व का आयोजन कहाँ किया गया, बड़ी चर्चा में आया। जब से कश्मीर में 370 हटा, वहाँ पे कई चीज़ें जो पहले हुआ करती थी या होने की संभावना रहती थी, उनको लागू किया गया। उसमें से एक पुष्कर मेला है। यहाँ पे लोग वाराणसी की तरह अस्थि विसर्जन भी करते हैं, स्नान भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो पुष्कर पर्व जो है त्यौहार मनाया गया, वो कश्मीर में मनाया गया, जबकि पुष्कर मेला जो है वो राजस्थान में मनाया जाता है। लेकिन 12 वर्ष बाद कश्मीर में 370 हटने के बाद पुष्कर पर्व मनाया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।